हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे चैनल करियर बिल्डर पर। और आज हम बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आउट हुआ है आईबीपीएस आरआरबी का क्लर्क और पीओ एग्जामिनेशन को लेकर, जो कि हर साल हुआ करता है। इस बार नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देखने को हमें अच्छी खासी मिल रही है, 9,955। मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग 10,000 वैकेंसीज हमें आसानी से देखने को मिल रही हैं। हर बार इतनी वैकेंसीज नहीं देखने को मिलती हैं, तो इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा और वीडियो पर ज़रूर बने रहिएगा। इसकी स्ट्रैटेजी को समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो जो आईबीपीएस आरआरबी का इम्पोर्टेंट डेट्स है फॉर्म फिल करने के लिए। तो जो इसकी इम्पोर्टेंट डेट है वो 7 जून 2024 से शुरुआत हो गई है इसके फॉर्म फिल करने की। अभी मत भरिएगा, पहले इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लीजिए, इधर उधर से देख लीजिए, फिर हम इसके बारे में बोलेंगे कि हाँ हमें ये फॉर्म फिल करना चाहिए। क्योंकि फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये सब चीज़ पता होनी चाहिए, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, किस तरीके से ये कंडक्ट होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अगर आप बिगिनर हैं और अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है तो भी आप थोड़े दिन रुक जाइए। मेरा मानना है कि कुछ से कहीं भी, क्योंकि बैंक एग्जामिनेशन में कोई भी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं हो सकती। तो लास्ट डेट जो है अप्लाई की वो 27 जून 2024 है, और वही आपकी एग्ज़ाम फ़ीस पे करने की भी लास्ट डेट है। आपका जो रिज़ल्ट है प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स तो पहली बात है दोस्तों अगस्त में होगा, 3 अगस्त है इसकी टेंटेटिव डेट दी गई थी। पहले ही आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर जारी किया था जिसमें आरआरबी के बारे में उसने बताया था, क्योंकि आरआरबी भी आईबीपीएस ही कंडक्ट कराता है। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस को। तो एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 850 रुपये रखी गई है, जबकि एसटी एससी कैंडिडेट के लिए 175 रुपीज़ रखी गई है। और ये जो फ़ीस है वो आप ऑनलाइन मोड से दे सकते हैं, किसी भी तरीके से दे सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, या फिर आप यूपीआई से भी इसको पे कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आयु की, एज लिमिट की, तो देख लीजिए आईबीपीएस आरआरबी 13th रिक्रूटमेंट 2024 में जो आपकी एज लिमिट है वो 1 जून 2024 से आपकी वैलिड होगी। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 साल इसमें रखी गई है, ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 से 30 साल, सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल 3rd के लिए 21 से 40 साल, और अदर पोस्ट के लिए 21 से 32 साल इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं, ये रहा दोस्तों आईबीपीएस आरआरबी पीओ का या आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के बारे में। अगर हम बात करें तो उसका जो नोटिस था, ऑफिशियल नोटिस था, उसमें जो डेट्स दी गई थी, तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि जो आपका ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 7 जून से लेकर 27 जून तक है। वही आपकी एग्ज़ाम फ़ीस पे करने की भी डेट है, और इसका जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो या तो जुलाई के लास्ट में होगा या फिर आपको अगस्त में देखने को मिल जाएगा। 3 अगस्त से वैसे इसका एग्जामिनेशन है, ये आपको सभी को पता है। अगर अगस्त में एग्जामिनेशन है तो सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा, फिर अक्टूबर में आपका मेंस हो जाएगा, और उसी तरीके से फिर अक्टूबर नवंबर में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, और इसी तरीके से आपका दिसंबर तक इंटरव्यू हो जाएगा, और 1 जनवरी को आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि जो आपके आईबीपीएस आरआरबी 13th रिक्रूटमेंट में जो वैकेंसीज़ हैं वो किस तरीके से रखी गई हैं। तो ऑफिस असिस्टेंट, जिसको हम आरआरबी क्लर्क भी बोलते हैं, आरआरबी क्लर्क की जो वैकेंसीज़ हैं वो 5,585 रखी गई है, और इसके लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, वो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। इट डज़ नॉट मैटर आपकी कौन सी डिसिप्लिन में आपने अपनी बैचलर डिग्री की है, बीटेक किया है, बीसीए किया है, बीबीए किया है, एलएलबी किया है, बस आपकी बैचलर डिग्री ऑफ किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे वो आर्ट हो, चाहे फिर वो साइंस हो, या फिर आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। ऑफिसर स्केल 1 में आपकी 3,499, यानी कि हम कह सकते हैं 3,500 लगभग आपकी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। यही 2 वैकेंसीज हैं जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सबसे ज़्यादा इसमें बैठते हैं, और इन्हीं के लिए लोग ज़्यादातर तैयार करते हैं। बाकी जो ऑफिसर स्केल 1 है, ऑफिसर स्केल 2 है, जनरल ऑफिसर हैं, जीबीओ हैं, इनके लिए तो स्पेशल केस वाले ही लोग जो हैं वो तैयारी करते हैं। तो हम बात करेंगे केवल इसमें ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ से 8,000 लगभग हमें ऐसे ही सेल देखने को मिल रही है। 8,000 नहीं, देखिए 9,000 लगभग हमें यहाँ से अपनी जो वैकेंसीज़ है वो देखने को मिल रही है। फिर हम बात कर लेते हैं आईबीपीएस आरआरबी जो आपका 13th रिक्रूटमेंट है उसमें कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं। तो देखिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 2,332 के वैकेंसीज रखी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 536, ओबीसी के लिए 1,313, एससी के लिए 938, एसटी के लिए 466, और इस तरीके से जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 5,585 रखी गई है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो जनरल कैंडिडेट है, जो जिसमें हम जानते हैं ब्राह्मण समुदाय भी आता है, जाट समुदाय आता है,
ये केंद्रीय स्तर पर होते हैं। तो 1453 जनरल के लिए, 338 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए और 955 ओबीसी के लिए इसमें रखी गई हैं। बाकी आप अगर जनरल बैंकिंग ऑफिसर जीबीओ स्केल सेकंड, आईटी ऑफिसर स्केल सेकंड, इनके लिए आप देखना चाहते हैं तो आप इनके यहाँ से वैकेंसीज देख सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। अगर हम बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट, जो कि मल्टीपर्पज़ होता है, क्लर्क भी होता है या फिर मतलब खजांची भी इसको आप बोल सकते हैं, खजांची भी यहाँ से बन सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं अभी क्लर्क की, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा और उसके बाद आपका मेंस होगा। देयर इज़ नो इंटरव्यू इन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 वी से प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। आपके जो तीनों मोड हैं ये आपके कंडक्ट होंगे। आपका ऑफिसर स्केल में आप पीओ बनते हैं तो आपका प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। लेकिन ऑफिस असिस्टेंट में केवल आपका प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा और आपके जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा 1 जनवरी को। अब हम बात करते हैं आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स में एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। चाहे फिर वो क्लर्क हो चाहे फिर वो पीओ हो, दोनों के लिए ही आपका एग्ज़ाम पैटर्न सेम रहा करता है। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी आया करती है। 40-40 क्वेश्चन आते हैं, 40-40 मार्क्स के होते हैं। 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के होते हैं। इस तरीके से 45 मिनट का आपको कंपोजिट टाइम मिलता है। 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने होते हैं। टारगेट जो आप, मैं अगर आपसे बात करता हूँ, देखें जो ऑफिस असिस्टेंट है उसके लिए 75 नंबर तो आपके आने ही आने चाहिए 80 में से। और अगर हम बात करते हैं इसकी पीओ की तो 60+ तो दोस्तों आने ही आने चाहिए, तब जाके आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है। बात करते हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस के एग्जाम पैटर्न की, तो देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, इन दोनों में से कोई सी एक लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज पेपर 40-40 क्वेश्चन के होते हैं। इनके मतलब जो मार्क्स हैं वो अलग अलग हैं। 200 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन का 200 ही मार्क्स का आपका पेपर हुआ करता है। इसी तरीके से अगर हम आरआरबी पीओ मेंस की बात करें तो उसका भी सिलेबस कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के नंबर ऑफ़ मार्क्स रखे गए हैं। फिर हम बात करते हैं आगे जो आईबीपीएस आरआरबी पीओ की जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए इसमें बिहार में लगी थी सबसे पहले प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है वो 45 पे लगी थी। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 45 पे थी और एससी कैंडिडेट के लिए 37.50 पे थी। अब अपने स्टेट वाइज आप देख सकते हैं आपको किस स्टेट में कौन से बैंक के लिए आपको फॉर्म फिल करना है वो आप ही जानते हैं, वो हम नहीं जानते। तो आप अपने स्टेट वाइज देख लीजिए। मैं आपको लोएस्ट एंड हाईएस्ट जरूर दिखाऊंगा। ओडिशा की थी दोस्तों 58। ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो आपकी कट ऑफ थी प्रीलिम्स की वो 58 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट थी 2023 में। बात करते हैं अगर हम आईबीपीएस आरआरबी पीओ की मेंस की कट ऑफ की, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो मेंस की कट ऑफ है वो दोस्तों आपको फिर से, आप जब देखेंगे इसको आगे जाएंगे तो देखिए नागालैंड की लोएस्ट थी। इसकी 200 में से कितने पे लगी थी दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए तो 39.13 पे, और ओडिशा की 78.81 पर आपकी जो फाइनल कट ऑफ लगी थी। यू कैन एनालाइज अकॉर्डिंग टू योर स्टेट द प्रीवियस कट ऑफ द आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस। नाउ यू हैव टू चेक आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस कट ऑफ 2023 सेक्शन वाइज। अब हम देख लेते हैं सेक्शन वाइज किस तरीके से जो कट ऑफ है वो। देखें रीजनिंग में 40 की मार्क्स का होता है लेकिन आपको 6.75 मार्क्स लाने हो रहे थे, और जनरल कैंडिडेट के लिए 10 मार्क्स। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सेक्शन वाइज भी, और इस तरीके से आपको एक कट ऑफ क्लियर करनी होती है। फिर हम बात करते हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स कट ऑफ की, तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है उसकी सबसे लोएस्ट गई थी दोस्तों, 54 पे गई थी ओबीसी के लिए। वहीं बात करें अगर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट की बात करें तो राजस्थान की गई थी 75.25 पे। ऐसा नहीं है कि 75 से ज़्यादा नहीं जाती, उससे पिछली बार 78 गई थी उत्तर प्रदेश की, लेकिन इस बार 2023 में राजस्थान की 75.25 गई है। तो वो एक अच्छी खासी हमें वैकेंसीज भी देखने को मिली थी कि पिछली बार। अब हम बात करते हैं आरआरबी पीओ में जो क्लर्क है, आरआरबी क्लर्क के मेंस एग्जामिनेशन की जो कट ऑफ है वो यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हैं कि आपकी आंध्र प्रदेश की ओबीसी कैंडिडेट के लिए 55.50 और जनरल के लिए 56.72। वही बात करें अगर हम ओडिशा की तो 45 और 39.94, 59.69। आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें देखनी होंगी। आपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप एक डाटा तैयार कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम देखते हैं आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 के जो एग्ज़ाम कट ऑफ है वो इस तरीके से रही थी। आप देख सकते हैं अपने जो भी, अगर आपको इनसे कोई भी फॉर्म फिल करना है या आप इनकी कट ऑफ देखना चाहते हैं तो इनकी भी कट ऑफ मैंने आपको प्रेजेंट कर दी है। यू कैन सी इट ईजली नाउ। यू कैन चेक इट। आरआरबी ऑफिसर स्केल सेकंड लॉ में, ट्रेजरी मैनेजर में,
या फिर मार्केटिंग में, या फिर बात करें तो ऑफिसर स्केल 3rd की, या फिर एग्रीकल्चरल में। तो यहाँ से आप इनकी कट ऑफ देख सकते हैं किसकी कितने पे लगती हैं। अब बात करते हैं IBPS RRB सैलरी की। तो दोस्तों ऑफिसर स्केल की जो बेसिक, ये बेसिक पे हैं, और बेसिक पे भी मैंने मतलब बहुत कम ली है, इसमें बेसिक पे भी ज़्यादा होती है, बेसिक पे मैंने कम ली है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको मतलब डिमोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी ही आपकी सैलरी भी हो ना, तब भी आप बोलेंगे कि हाँ ये सर बहुत अच्छी सैलरी है। तो ऑफिसर स्केल 1 में जो आपकी बेसिक पे हो 29,000 रखी गई है। नॉर्मली ये मतलब देखा जाता है, अलग अलग स्टेट वाइज देखा जाता है, इसलिए मैंने एक ब्रीफ आइडिया लिया है सबसे कम वाला। अब देखें 29,000 से 33,000 तक आपकी बेसिक पे हो सकती है। ऑफिसर स्केल 2 में 33,000 से 39,000, ऑफिसर स्केल 3 में 38,000 से 44,000। अब मैं अगर बात कर रहा हूँ ऑफिसर स्केल 1 की कि 29,000 वही आपकी बेसिक पे हैं। लेकिन आप बोलोगे सर मैंने तो सुना है बैंक पीओ की जो सैलरी है वो 50,000 प्लस होती है। बेटा इतनी ही होती है कि 29,000 में आपको इतने अलाउंसेस मिलेंगे, वेतन और भत्ते मिलेंगे, कि आपको कम से कम 20-25,000 का तो आपको वेतन भत्ता ही मिल जाएगा, और आपकी जो सैलरी होगी वो लगभग 55,000 के अराउंड यहाँ से बनेगी। 33,000 है जिसकी, उसकी 65 या 60,000 के आसपास उसकी सैलरी बनेगी। 38,000 है जिसकी, उसकी सैलरी लगभग 70,000 के आसपास बनेगी। और बात करें ऑफिस असिस्टेंट की, तो देखिए 15,000 से 20,000 तक हम बात भले ही कर लेते हैं, लेकिन आपकी सैलरी इससे ज़्यादा होती है। अब मैं देखें अगर आपको ऑफिस असिस्टेंट के बारे में बताऊं, आप बोलेंगे कि सर 15,000 से 20,000 तक तो बेसिक ही पे हैं, फिर हमें कितना मिलेगा। तो देखिए ऑफिस असिस्टेंट की तो सैलरी स्लिप मैं आपको दिखाना आया हूँ। तो आप यहाँ से देखिए जो बेसिक पे था वो 19,900 था। आपको जो डियरनेस अलाउंस मिला वो 10,260 मिला, फिर हाउस रेंट अलाउंस मिला वो 2,168 मिला, और इस तरीके से कितने सारे अलाउंस मिलकर आपकी जो सैलरी बनी वो 42,456.58 रुपीज़ बनी। लेकिन उसमें कुछ डिडक्शन होता है, क्योंकि आपको रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन भी मिलनी होती है, आपको एक फ़ंड मिलता है। तो फंड कहाँ से मिलता है? वो फंड आपकी सैलरी से ही कुछ हज़ार रुपये कट कर लिए जाते हैं, ताकि आपको एक एज के बाद में वही पैसा आपकी काम आ सके। तो आपकी जो सैलरी मिलती है इन हैंड वो 36,174 और 6,282 आपका PF में कट जाता है। तो आप यहाँ से भी देख लीजिए कि ऑफिस असिस्टेंट की, और ये कोई ज़्यादा पुरानी स्लिप नहीं है सैलरी स्लिप, ये नवंबर 2023 की ही स्लिप है। अब 6-7 महीने भी इसे मतलब नहीं हुए होंगे, 7-8 महीने भी नहीं हुए होंगे, और ये तभी की स्लिप है। चलिए अब हम बात करते हैं IBPS RRB रीजनिंग में सिलेबस की। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, इनइक्वालिटीज़ है, सिलोगिज्म है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, रैंकिंग एंड अल्फ़ाबेट टेस्ट। अगर हम बात करें इन 3 चैप्टर्स की, तो इन 3 चैप्टर्स को और ऐड कर लीजिए, यही सिलेबस आपका रीजनिंग का मेंस के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। बात करें अब क्वांट की, तो देखिए क्वांट में आपके 3 सेक्शन इसमें पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले स्पीड मैथ है, अर्थमेटिक है, और फिर DI है और डाटा एनालिसिस है। स्पीड मैथ में बात करें तो देखिए बेटा क्वाड्री सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन है, सीरीज है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अर्थमेटिक में जो भी आपके कुछ आपके सिलेबस रखे जाते हैं, जैसे कि मैं बात करूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, CI एंड SI है, एवरेज है, एज है, मिक्सचर एंड एलिगेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, बोट एंड स्ट्रीम है, पाइप एंड सिस्टर्न एंड मेंसुरेशन है। व्हेन वी टॉक अबाउट द बैंक एग्जामिनेशन वी हैव टू टॉक अबाउट डाटा एनालिसिस या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन। तो कोई भी बैंक एग्जामिनेशन हो उसमें DI तो कंपलसरी होती है, पाई चार्ट, टेबुलर, और ये कई तरह की DI होती है। वो चीज़ें मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि DI कितनी तरह की होती है और किस तरीके से आप इन चीज़ों को क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अब आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, सो दैट you can get easily notification of each and every video which is uploaded first time on the YouTube। जो भी वीडियो YouTube पर पहली बार अपलोड होती है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए आप इसका बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नोटिफिकेशन की वीडियो अगर आपको देखनी है तो इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें केवल मैंने आपको नोटिफिकेशन ही रीड कराया है।